Welcome back, everyone. Today we will start our new chapter of class 12th geography, that is primary activities. Okay, so human activities which generate income are known as economic activity. तो जो भी एक्टिविटीज़ आपकी पैसा कमाती हैं या जिसके द्वारा आप जो है कोई पूंजी कमाते हैं, कोई पैसा, कोई धन कमाते हैं, जो इनकम जनरेट करती है किसी भी टाइप की, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ही आपकी प्राइमरी एक्टिविटी आती है। तो फॉलोइंग आर द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। तो मैन जो है फॉलोइंग एक्टिविटी मेन एक्टिविटी करता है जिससे वो इनकम जनरेट करता है, नहीं पैसा कमाता है। ठीक है, इसमें आपकी हैं 4 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी। तो ये चारों जो है आपके चैप्टर्स हैं पूरे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, क्वाटनरी के ऊपर। तो इन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर में, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज़। सो प्राइमरी सेक्टर में आपकी एग्रीकल्चर आ जाता है, आपका जो है पशुपालन आ जाता है, पेस्टोलिज्म आ जाता है, और कोई भी जो है आप पेड़ पौधे वगैरह फॉरेस्ट से जो एक्टिविटी करते हैं, डायरेक्टली नेचर से जो चीज़ें लेते हैं। फिशिंग आ जाता है, जो आपकी फ़िश पकड़ते हैं, आपका फिश से एक्टिविटीज़ की जाती हैं आपकी। तो ये चीज़ें आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट हंटिंग एंड गैदरिंग। तो जो आपका प्राचीन काल से या हिस्ट्री एंशियंट टाइम से हम कैसे करते आ रहे हैं, आपका जो हमने देखा है, तो आज के टाइम पे जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हैं उनका जो है स्वरूप है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। सो हंटिंग एंड गैदरिंग आर सम ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। तो स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही थी, आदमी जो है आदि मानव के रूप से में था और जब डेवलप कर रहा था खुद को, तो उसमें जो हंटिंग और गैदरिंग उसकी जो है मोस्ट प्रिमिटिव एक्टिविटी थी स्टार्टिंग में, बहुत सबसे पहली एक्टिविटी। द अर्लीस्ट मैन बींग्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर लिविंग। तो जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स जो थे अब हमारे, वो किसके ऊपर डिपेंड करते थे? डायरेक्टली एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते थे। दे हंटेड द एनिमल्स, दे गैदर्ड एडिबल प्लांट्स एंड फूड्स। तो जो भी कुछ खाने लायक, जो भी प्लांट्स या फूड खाना है, फ्रूट होता है और कुछ ऐसी चीज़ें उनको खाने लायक लगती, वो उसको कलेक्ट कर लेते थे या जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, तो शिकार हंटिंग करते थे, गैदरिंग में फूड कलेक्ट कर लेते थे। तो ये जो बेसिक एक्टिविटी थी स्टार्टिंग में आदमी वो कर रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग में या तो हंटिंग करता था, या वो फिर उस जो कुछ उसको खाने की चीज़ें मिलती, सीड्स वगैरह मिलते, अनाज वगैरह मिलते, या खाना फ्रूट्स वगैरह होते और कुछ होता, उसको वो क्या करता, गैदर कर लेता था, तो जमा कर लेता था। सो हंटिंग, प्रिमिटिव सोसाइटीज यूज टू ऑब्टेन फूड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स। तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जो शुरुआती आदि मानव था, वो क्या करता था, अपना फूड जो है हंटिंग एनिमल से गैदर करता था, जो शिकार करके जानवरों का वो वैसे अपना खाना प्राप्त करता था। इट इज़ स्टिल प्रैक्टिस्ड इन सम ऑफ द वेरी कोल्ड एरियाज एंड एक्सट्रीमली हॉट एरियाज। तो ये अभी भी जो बहुत ज़्यादा कोल्ड और बहुत ज़्यादा हॉट एरियाज हैं पृथ्वी के ऊपर, वहाँ पर भी अभी भी जो है प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि शिकार किया जाता है। सम पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज स्टिल लिव बाय catching fish, although fishing has become a modern and commercial occupation due to टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स। तो ये हमने देख लिया कि भाई जो पहले करते थे शिकार, बट आज भी ये चीज़ें होती आ रही हैं, क्योंकि जो एक्सट्रीमली, जैसे कि आपके कुछ कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है, या आपके जो नॉर्दर्न साउदर्न पॉइंट पे, जैसे कि आपके एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है, बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा ठंडे और गर्म इलाकों में अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। उसके अलावा जो कोस्टल रीजन पे रहते हैं, यानी कि समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं कोस्टल एरिया में, वो क्या करते हैं, अभी भी फिश पकड़ के, जो मछुआरे होते हैं वो आपके फिश पकड़ के अभी भी अपना जीवन जो है यापन करते हैं। बट आज के टाइम पे क्या हो गया है, ये फिशिंग जो है एक मॉडर्न और कमर्शियल ऑक्यूपेशन बन गया है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, जो हमने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर लिया, नई नई मशीनरी हमारे पास आ गई है, और जिसकी वजह से ड्यू टू दिस मैनी स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, जो लुप्त हो गई हैं, और कुछ एंडेंजर्ड हो गई, कि भी खतरे में डाल दिया कि आने वाले टाइम में हो सकता है वो भी लुप्त हो जाएं या ख़त्म हो जाएं कुछ जानवरों की स्पीसीज। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो शिकार करते थे जो लकड़ी के भाले या पत्थर वगैरह, स्टोन वगैरह से करते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो लिमिटेड ही जो है हंटिंग कर पाते थे। बट नाउअडेज क्या हो गया, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनका शिकार करने लग गए हैं। देखिए, पहले तो क्या करता था
मानव की लकड़ी के भाले होते थे जो, उससे जानवरों का शिकार करते थे, भाग भाग के कई लोग जो है इकट्ठे मिलके किसी एक जानवर का मुश्किल से शिकार कर पाते थे। बट आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो आपके जो ये हैं, आजकल तो जो है वो बंदूकों से या और चीज़ों से पकड़ के, मशीन से पकड़ के उनको शिकार कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे पत्थरों से उन पे वार किया जाता था, जो पत्थरों से उनको मार मार के उसका शिकार किया जाता था। आफ्टर दैट gathering involves extraction of plants and animals product which are capable of satisfying man basic need of food, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। तो गैदरिंग में जो है हमने वो चीज़ें इंक्लूड कर ली, कोई भी प्लांट का या एनिमल का प्रोडक्ट इंक्लूड कर लिया जो कि आपका कैपेबल होता है सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी नीड, आदमी की बेसिक नीड, फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर। वही है ना, रोटी कपड़ा और मकान, जो 3 चीज़ें बेसिक नीड है आदमी की, उन चीज़ों को जो फुलफिल कर पाए वो चीज़ें हमने गैदरिंग में इंक्लूड कर ली। वो चीज़ें हम इकट्ठा करने लग गए कि भाई कपड़े बनाने, खाना खाने के लिए जो फल फ्रूट वगैरह या जो सीड्स वगैरह, बीज वगैरह होते हैं, अनाज, उनको गैदर करने लग गए। और कपड़े के लिए आपके जो हैं जानवरों की खाल उतार ली या पेड़ की छाल उतार ली। तो उस तरीके से हम और शेल्टर के लिए हमने क्या कर लिया, शेल्टर के लिए लकड़ी काट के उनको, लकड़ी को गैदर करने लग गए, गुफाओं में घर बनाने लग गए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हमने उसमें इंक्लूड कर ली। आफ्टर दैट इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ हु लिव इन फॉरेस्ट। तो ये अभी भी जो है, पहले स्टार्टिंग में जो प्रिमिटिव कम्युनिटी थी, जो शुरुआती आदि मानव था, वो जो जंगलों में रहते थे, उनके द्वारा ये चीज़ें यूज़ की जाती थी। दिस एक्टिविटी रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेट्स एट वेरी लो ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्टार्टिंग में जब ये शुरू हुआ तो उस टाइम पे जो है इसकी मतलब इन्वेस्टमेंट भी कम ही होती थी इन चीज़ों के लिए, खुद ही इन्वेस्ट क्या करना पड़ता था, खुद ही जो है लोग, औरतें होती थी, बच्चे होते थे, वो इनको सामान को इकट्ठा करते थे। और जो है बहुत ही छोटे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की इसमें रिक्वायरमेंट होती थी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए थी। जैसे इसमें बच्चे और औरत जो हैं सामान जो जाते थे और अलग अलग जगह से बीज वगैरह, फल फ्रूट्स वगैरह, पत्तियाँ वगैरह इकट्ठे करते थे और उसको स्टोर कर लेते थे, फिर क्या कि उसको आगे आने वाले टाइम में यूज़ कर। स्लोली उन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे अपने जो है बर्तन वगैरह बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, बर्तन बनाने शुरू कर दिए, लकड़ी वगैरह इकट्ठी करनी शुरू कर दी, और जो है ढांचे वगैरह, लकड़ी के घर बनाने शुरू कर दिए। वहाँ पे नदी किनारे, जिस भी रीजन में रहते, मोस्टली पानी के किनारे वो रहते थे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ धीरे धीरे करने के बाद उन्होंने क्या किया, खुद के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है खाने पीने की चीज़ें हैं वो स्टोर कर ली उन्होंने वहाँ पे। ठीक है, फॉर इसी में जो है गैदरिंग के लिए जो आपके कुछ मेजर एरियाज़ हैं, कुछ 2 मेजर एरियाज़ बताए गए हैं वर्ल्ड के अंदर गैदरिंग के लिए जो जाने जाते थे, या हैं अभी भी। हाई लैटिट्यूड जोन, जो हाई लैटिट्यूड्स जो हमने ना, लो लैटिट्यूड्स होते हैं आपके, लैटिट्यूड हाई और लो। तो हाई लैटिट्यूड जोन्स हैं जो आपके वहाँ पे, उसमें नॉर्दर्न कनाडा, जो नॉर्दर्न कनाडा है ना आपका, नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में नॉर्दर्न कनाडा, और नॉर्दर्न यूरेशिया आपका रशिया से ऊपर है, और साउदर्न चिली। तो चिली वाला जो साउथ का चिली जो है आपका हाई लैटिट्यूड जोन्स के अंदर जो रीजन आता है, उसमें इसको इंक्लूड। यहाँ पे देखिए आपका ये नॉर्दर्न कनाडा वाला रीजन हाई लैटिट्यूड्स में, नॉर्दर्न यूरेशिया वाला रीजन है आपका हाई लैटिट्यूड्स में, इसको हमने इसमें गैदरिंग वाले पोर्शन में इंक्लूड किया। आफ्टर दैट वी हैव लो लैटिट्यूड जोन। तो लो लैटिट्यूड वाले रीजन में हमारे पास है अमेजन बेसिन, साउथ अमेरिका, जेरी बेसिन जो आपका सेंट्रल अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया का, जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ पोर्शन में, और इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी हमें ये देखने को मिलते हैं। इसमें आपका अमेजन बेसिन वाला हिस्सा है। ठीक है, जारी बेसिन अफ्रीका के अंदर वाला है, नॉर्दर्न पॉइंट आपका अफ्रीका वाला है, कुछ रीजन आपका एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी पड़ता है। तो ये रीजन्स जो हैं आपके हमने देखे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, गैदरिंग करते थे, गैदरिंग के लिए जाने। आफ्टर दैट पेस्टोलिज्म, पशुचारणता, पशुपालन। सम पीपल रियलाइज दैट हंटिंग इज एन अनस्टेबल एक्टिविटी। तो कुछ लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई जो हंटिंग करना है, शिकार करना है, वो अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है, अनस्टेबल है या अनसस्टेबल है। क्यों? क्योंकि भाई आपका जो है जानवरों का आप कब तक शिकार करते रहेंगे, कितना शिकार करेंगे। ठीक है, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई जानवरों का शिकार करना अनसस्टेनेबल है। ठीक है, तो मैन लर्नड
व्हाट डिड मैन लर्नड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स आफ्टर ही लर्नड गैदरिंग, कलेक्टिंग एंड हंटिंग। तो आदमी ने क्या कर लिया, अपना जो है सीखा, गैदरिंग करना, कलेक्टिंग करना और हंटिंग करना, ये चीज़ें सीख ली। उसके साथ साथ उसने डोमेस्टिकेटिंग, उसके बाद इन गैदरिंग, हंटिंग और कलेक्टिंग के बाद उसने क्या सीखा, डोमेस्टिकेटिंग, जानवरों को कैसे पालतू बनाया जाए, ठीक है, वो चीज़ें इसने सीखी। स्टार्टिंग में जो सबसे पहले आदमी का दोस्त कौन बना था, कुत्ता, ठीक है, डॉग जो है उसने पालतू बनाया डॉग को। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड ग्रेजिंग एंड रियरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सच एज कैटल, शिप, गोट एक्सेट्रा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू ऑब्टेन मिल्क, मीट, वूल, स्किन एंड हाइड्स। तो इसकी तरीके, इसी के साथ साथ धीरे बढ़ते हुए उसने उन जानवरों को इकट्ठा करना शुरू किया, उनको पालना शुरू किया, अलग अलग टाइप के कैटल, शिप, गोट्स वगैरह को, उनको एक ऑर्गेनाइज मैनर में जो है उन्होंने पालना शुरू किया, जिससे कि वो दूध वगैरह, मीट वगैरह, उससे कॉटन वगैरह चीज़ें, स्किन उसकी ले सके, उन चीज़ों का यूज़ कर सके। इस तरीके से उसने उनको पालना शुरू किया। पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सेलेक्टेड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन दोज रीजन। तो अलग अलग जो क्लाइमेटिक है, गर्मी वाले रीजन में या बहुत ज़्यादा ठंडे वाले रीजन में उन्होंने अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स को जो है डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। फिर उनको अब उसी टाइप से उनको पालना, उनको लगने लगा कि भी इसी तरीके से हम जो है पशुपालन कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने उसमें काम करना शुरू किया। अलग अलग जानवरों के ग्रुप को जो है उन्होंने पालना शुरू किया और उसी से जो है अपना गुजर बसर करने लगे। अब उन्हें शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टोरल नोमैडिज्म में, वो हम इस नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिस्कस करेंगे।